चैनल इजी टीच। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आई विल एक्सप्लेन एसटीपी, दैट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्टेड है कि वो लूप बैक के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है। एक ही वीडियो में सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप ये जानोगे कि एक्चुअली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस लिए होता है। क्योंकि जब डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना कि ये किस लिए है, तो आपके माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आने वाले हैं कि लूप बैक्स, काउंट टू इन्फिनिटी, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट लूप बैक्स, काउंट टू इन्फिनिटी और उनके क्या रेजोल्यूशंस हैं। तो उस वीडियो को आप वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। सो नाउ लेट मी जस्ट बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम and let's begin. STP. STP stand for Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol क्यों यूज किया जाता है? It is used to prevent loops, broadcast storms and network redundancy. लूपिंग का मैंने लूप बैक्स वगैरह जो एक्सप्लेन किया है ना, लूपिंग की प्रॉब्लम कब अकर होती है? अगर एक ही टाइम पे दो राउटर्स, दो स्विचेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दें, एक ही टाइम पे दो नेटवर्किंग डिवाइसेस अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हैं, सेंड कर रही हैं, तो लूपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कोई लिंक डाउन चला जाता है तो लूपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर कोई लिंक डाउन हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग होने लगेगी और मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, बैड इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, जो कि मैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखना आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो फिलहाल अभी डेफिनेशन पे जाए तो आई मीन टू से इट इज यूज टू प्रिवेंट लूप्स एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स एंड नेटवर्क रिडेंडेंसी। ठीक है, नेटवर्क रिडेंडेंसी से मतलब है कि अगर इवन इफ एनी लिंक्स गोज डाउन, वी हैव अनदर लिंक टू लेट द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड लेट द सिस्टम वर्क। ऑलराइट, आवर नेटवर्क इज नॉट गोइंग टू गो डाउन in any situation, so it is for network redundancy as well, and it keeps the ports in either forwarding or blocking state. ये पोर्ट को क्या करेगा, या तो फॉरवर्डिंग स्टेट में रखेगा या ब्लॉकिंग स्टेट में रखेगा, हर एक पोर्ट को। इट इज गोइंग टू डिसाइड विच ऑफ द पोर्ट्स आर गोइंग टू बी इन फॉरवर्डिंग स्टेट एंड विच आर द पोर्ट्स दैट आर गोइंग टू बी इन ब्लॉकिंग स्टेट। तो जो फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे वो एक्चुअल एकदम नॉर्मल पोर्ट्स की तरह एक्ट करेंगे, मैक एड्रेसेस भी लर्न करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे, सेंड करेंगे, मतलब एकदम नॉर्मल बिहेवियर होगा। और जो ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे ऑब्वियसली ब्लॉक्ड है, तो ना ही तो वो कोई मैक एड्रेस लर्न करने वाला है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, ना सेंड करेगा, ना फॉरवर्ड करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। And now let us understand what are the things that come inside this STP, Spanning Tree Protocol के अंदर क्या चीजें आती हैं वो भी आप समझो अब। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, ब्रिज प्रायोरिटी डेटा यूनिट, BPDU। What do we mean by BPDU? ब्रिज प्रायोरिटी डेटा यूनिट। और इसके अंदर भी काफी सारी सब कैटेगरीज है। इसमें क्या क्या होता है, क्या होता है ना, जब हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को उसमें इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, रूट ब्रिज वगैरह बनाता है। एंड रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट करता है, बाय एक्सचेंजिंग BPDU। स्विचेस आपस में BPDUs को एक्सचेंज करते हैं। BPDU आप समझ सकते हो, BPDU के अंदर कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको एक्सचेंज करके उस डेटा के थ्रू ही ये डिसीजन होता है कि कौन सा वाला जो स्विच है वो रूट ब्रिज होने वाला है। ठीक है, अब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें सारे टर्म्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन। लेकिन आप स्टार्टिंग यहाँ से करो कि स्विचेस क्या करेंगे, आपस में BPDUs एक्सचेंज करेंगे। और हर एक BPDU में क्या क्या होगा, ब्रिज ID होगी, उस स्विच की ब्रिज ID होगी, सेंडर ब्रिज ID होगी, कॉस्ट टू रूट ब्रिज होगा, टाइमर वैल्यूज ऑन रूट ब्रिज होगा। तो ये सारी चीजें होंगी BPDU में, जो कि स्विचेस आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे कौन सी चीज हमें जो लोवेस्ट होगी, कौन सी चीज हाईएस्ट होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे रूट ब्रिज कौन होने वाला है। ठीक, तो इट सेट स्विचेस टू एक्सचेंज BPDUs इन ऑर्डर टू इलेक्ट द रूट ब्रिज।
ठीक है। अब ब्रिज आईडी क्या चीज है? सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है बीपीडीयू के अंदर वो क्या है? ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी क्या होती है? ब्रिज आईडी का मतलब है, ब्रिज आईडी के अंदर भी दो चीजें होती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस। ब्रिज आईडी कॉम्बिनेशन है ब्रिज प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस का, जिसमें कि ब्रिज प्रायोरिटी जो है ये 2 बाइट्स का होता है और बेस मैक एड्रेस हमारी 6 बाइट्स की हो गई। तो ब्रिज आईडी हमारी इट इज अ 8 बाइट्स फील्ड। इट्स 8 बाइट्स की फील्ड में 2 बाइट्स हमारे कंज्यूम करता है ब्रिज प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस, ये कंज्यूम करेगा 6 बाइट्स। ऑलराइट, तो ये ब्रिज प्रायोरिटी क्या चीज है? ब्रिज प्रायोरिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जो स्विचेस को बाय डिफॉल्ट असाइंड ही होती है। ब्रिज प्रायोरिटी इज असाइंड टू स्विचेस बाय डिफॉल्ट ये असाइंड होती है और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये होती है 32768। 32768 इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड सपोज इफ 2 स्विचेस हैव सेम ब्रिज आईडी, अगर 2 स्विचेस के पास ब्रिज आईडी सेम है तो फिर उस केस में क्या होगा? मैक एड्रेस को हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ब्रिज आईडी तो हमारा कॉम्बिनेशन है ना दोनों चीजों का। अगर ब्रिज प्रायोरिटी सेम भी है तो बेस मैक एड्रेस तो कभी सेम नहीं होगा। मैक एड्रेस तो हमेशा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है हर एक डिवाइस का, करेक्ट? तो हम उस केस में बेस मैक एड्रेस को कंसीडर करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमारी ब्रिज आईडी किसकी क्या होने वाली है। ऑलराइट, तो ब्रिज प्रायोरिटी जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है 32768 और पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट होती है 128। ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट ही असाइंड होते हैं स्विचेस को और इनके कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी ब्रिज आईडी क्या होने वाली है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस। एंड व्हेन द ब्रिज प्रायोरिटी इज सेम फॉर बोथ द स्विचेस वी कंसीडर द बेस मैक एड्रेस। ऑलराइट, तो रूट ब्रिज क्या चीज है? रूट ब्रिज हमारा वही स्विच बनेगा जिसके पास लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी। हियर इट इज रिटन that the switch which has the lowest bridge ID, that switch is elected as the root bridge। वो स्विच जिसके पास लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी वो बनेगा हमारा क्या? रूट ब्रिज। और रूट ब्रिज बनने के बाद जो रूट ब्रिज होता है वो स्विच क्या डिसाइड करता है कि विच आर द पोर्ट्स दैट आर गोइंग टू बी द रूट पोर्ट्स। वो कौन सा पोर्ट है? कौन से ऐसे पोर्ट्स है जिनको कि उसको एज अ रूट पोर्ट रखना है और बाकी के पोर्ट को क्या करना है? ब्लॉकिंग स्टेट में डालना है कि नहीं डालना है, ये सब चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? रूट ब्रिज। सो दिस इज अबाउट रूट ब्रिज। नाउ मूविंग ऑन टू डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड रूट पोर्ट। अब ये डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट क्या चीज है? द पोर्ट दैट सेंड्स द बेस्ट बीपीडीयू, वो है हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट। वो पोर्ट जिसने सबसे अच्छे सबसे बेस्ट बीपीडीयूज क्या करे? सेंड करे। जिसने सेंड करे बेस्ट बीपीडीयू वो है हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। और जिसने रिसीव करे उन बेस्ट बीपीडीयूज को, द पोर्ट्स विच रिसीव्ड द बेस्ट बीपीडीयू, वो हमारे क्या हो गए? रूट पोर्ट। जिसने सेंड करे बेस्ट बीपीडीयूज वो डेजिग्नेटेड पोर्ट और जिसने रिसीव करे बेस्ट बीपीडीयूज वो हो गए हमारे रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट्स जो हमारे होते हैं वो डेजिग्नेटेड ही रहते हैं। रूट पोर्ट्स कैसे रहते हैं? डेजिग्नेटेड, यानी कि फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स है वो चले जाते हैं हमारे ब्लॉकिंग स्टेट में। रूट पोर्ट्स रिमेन डेजिग्नेटेड मींस इट विल रिमेन इन फॉरवर्डिंग स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स इन ब्लॉकिंग स्टेट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू एसटीपी स्टेट्स। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स के कितने स्टेट होते हैं? देयर आर टोटल 5 स्टेट्स फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एंड व्हाट आर दोज स्टेट्स? Let's learn. The first one is blocking state, second one is listening state, third is learning state, fourth is forwarding state and fifth is disabled state. तो blocking state का मतलब जब सबसे पहले हम enable करेंगे ना STP कन्फिगर करेंगे और इसको इनेबल करेंगे कमांड दे करके, तो ये सबसे पहले जो स्टेट में जाएगा बाय डिफॉल्ट वो किस में जाएगा? ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा। ब्लॉकिंग स्टेट में रहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, जब हम इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि पहले एकदम से तो डिसीजन होता नहीं है कि रूट ब्रिज कौन रहने वाला है, रूट पोर्ट्स कौन से होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कौन से हैं हमारे, बाकी के रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स कौन से होंगे। तो ये सारा कुछ कब डिसाइड होता है? जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो
व्हेन द इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस, तो हमारा एसटीपी का पहला स्टेट कौन सा आ जाता है, ब्लॉकिंग स्टेट. देन इट मूव्स अहेड टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज लिसनिंग स्टेट. लिसनिंग स्टेट वो टाइम है जब बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहे होंगे. स्विचेस क्या करेंगे, बीपीडीयू आपस में एक्सचेंज करेंगे. बीपीडीयू क्या है, ब्रिज आईडी वगैरह इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, वो एक्सचेंज करते हैं आपस में. सो दैट एक्सचेंज टाइम, दैट एक्सचेंज पीरियड इज द लिसनिंग स्टेट फॉर एसटीपी. थर्ड स्टेट इज लर्निंग स्टेट. लर्निंग स्टेट में वो क्या करेगा, एक्सचेंजिंग हो गई बीपीडीयू की, अब वो फेच करेगा इंफॉर्मेशन, अब उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, देखेगा कि हाँ भाई ये ब्रिज प्रायोरिटी ये हमारी, बेस पैकेट एड्रेस ये है, तो ब्रिज आईडी हमारी ये हो गई. तो इस बेसिस पे फिर हमें आगे क्या डिसीजन, मतलब लर्निंग स्टेट पे ये लर्न करेगा, फेच करेगा बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन को. और फिर फोर्थ स्टेट में जाएगा, दैट विल बी दी फॉरवर्डिंग स्टेट. फॉरवर्डिंग स्टेट में ये डिसीजन ले लेगा कि हमको कौन से पोर्ट्स को रूट पोर्ट्स रखना है और बाकी के पोर्ट्स को क्या रखना है, रूट ब्रिज कौन होने वाला है. तो उस अकॉर्डिंग फिर यहाँ से हमारा एग्जैक्ट ये एसटीपी जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है. यानी कि हमारी फॉरवर्डिंग या ब्लॉकिंग यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी कि हमें रूट ब्रिज कौन रखना है और रूट ब्रिज से डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कौन से हैं और उनसे फॉरवर्डिंग किस तरह से हो रही है. ठीक है, तो ये मेन हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाता है फॉरवर्डिंग स्टेट से. एसटीपी स्टार्ट्स, एसटीपी कम्स इनटू पिक्चर इन द पिक्चर ऑफ वर्किंग. ऑलराइट, एंड फिफ्थ स्टेट है डिसेबल्ड स्टेट. डिसेबल्ड स्टेट का मतलब है बाय डिफॉल्ट एसटीपी डिसेबल्ड ही होता है. हम उसे कमांड दे करके ही इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं. तो आप जब भी कमांड दोगे डिसेबल करने के लिए, तो इट विल गेट इनटू द डिसेबल्ड स्टेट, इट विल नॉट बी इन वर्किंग मोड. So these were the 5 states for STP. What are those states? Let's revision. Blocking state, listening state, learning state, forwarding state and disabled state. These are the 5 states for STP. And I am ending up this video here. Let me not get it complicated. बहुत ज़्यादा हम complicated नहीं, बहुत messy नहीं करते हैं एक ही वीडियो को. और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप फाइंड आउट करोगे यूट्यूब पर, वो होगी मेरी ऑन टाइप्स ऑफ एसटीपी. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसटीपी की. इसमें हमने बात कर ली एसटीपी क्या है, एसटीपी क्यों आया, एसटीपी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे, एसटीपी के क्या क्या स्टेट्स हैं. सो अगर आपको समझ में आया, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड. जो पढ़ाने का मेरा स्टाइल है, एग्जाम्पल है या लैंग्वेज है, अगर आपको इजी टू अंडरस्टैंड लग रही है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, बिकॉज नॉलेज हमेशा शेयर करने से ही बढ़ता है. राइट, so share it to as many people as you can, and if you understood it well, so please like, share and subscribe. Thank you.